Good morning students, welcome back in our online classes. As you know, it's too cold today and बहुत ज़्यादा है, so please stay at home and careful. घर पे रहें और सुरक्षित रहें. आज जो हमारा टॉपिक है साइंस का क्लासिक्स का, वो टॉपिक है फन विद मैग्नेट्स. स्टूडेंट्स आप मैग्नेट से जरूर खेले होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बच्चे आप मैग्नेट से ना खेलें. तो आज हम ये जानते हैं कि मैग्नेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या है ये मैग्नेट. So let's start our class. First of all, we know about the introduction. A magnet is an object which attracts things made of iron, nickel, steel and cobalt. मैग्नेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट से बना हुआ है. मैग्नेट्स आर मेड ऑफ आयरन, स्टील एंड अदर अलॉयज ऑफ आयरन बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो ये प्रोसेस है मैग्नेटाइजेशन का, जिसमें आयरन, स्टील और दूसरे जो अलॉयज हैं आयरन के, उससे मिलकर मैग्नेट बनता है. और इस तरह के मैग्नेट को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं या मैन मेड मैग्नेट कहते हैं. मैग्नेट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप. मैग्नेट जो होते हैं कई तरह के शेप और साइज के होते हैं. जैसे आप देखिए, यू शेप, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बटन मैग्नेट, रिंग मैग्नेट. बट कॉमन जो है वो आपको बार मैग्नेट है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. मैग्नेट्स की खोज कैसे हुआ, कहाँ से आया मैग्नेट? देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस. एक्चुअली वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड शेफर्ड नेम मैग्नीज हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस. तो ये जो ग्रीस में, एंशिएंट ग्रीस में था शेफर्ड, पुराना एक बहुत बूढ़ा शेफर्ड था जिसका नाम था मैग्नीज. तो ये निकलता था अपने भेड़ और बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों पे. तो हमेशा वो एक स्टिक कैरी किए रहता था, और उसकी स्टिक की खासियत क्या थी? उसके नीचे पॉइंट में आयरन लगा हुआ था. तो एक दिन ऐसे ही घूम रहा था, घूमते घूमते क्या हुआ, इसकी स्टिक एक पत्थर से जाकर चिपक गई. एक्चुअली इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी रॉक, कोई साधारण पत्थर नहीं था. इट वॉज ए नेचुरल मैग्नेट विच अट्रैक्टेड द आयरन एंड ऑफ मैग्नेट स्टिक. तो ये एक नेचुरल मैग्नेट था जिसने मैग्नीज की जो स्टिक थी जिसमें आयरन लगा हुआ था जिस साइड से, उसको उसने मतलब खींचा हुआ था. और यहीं से जो है उस पत्थर का नाम मैग्नीज पड़ गया. लेकिन एक और उसके पीछे कहानी है. कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये टर्की के जो मैग्नीशिया है वहाँ से आया है. खैर जो भी है, हमें तो ये बात मालूम चल गया कि मैग्नेट हमें मिल गया, इनकी वजह से हम इनके बारे में जान पाए हैं. तो मैग्नेटिक रॉक जो है इसकी कुछ खास वंडरफुल प्रॉपर्टीज होती हैं. The magnetite attracted pieces of iron towards itself. मैग्नेटाइट क्या होता है? वो आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. When a thin strip of magnetite was suspended from a thread so that it could rotate freely, the magnetic strip always aligned itself in the same direction, north-south direction. अगर आप किसी मैग्नेट को आप रस्सी से बांध देंगे और घुमा देंगे तो क्या होगा, वो रुक जाएगा और एक साइड उसका नॉर्थ साइड और एक साइड उसका साउथ में आके ऑटोमेटिक रुकेगा. जब रुकेगा ऐसी पोजीशन रुकेगा. और यही वजह है कि जो हमारे पुराने ज़माने में जो सेलर्स थे वो अब डायरेक्शन को पता करने के लिए मैग्नेट स्ट्रिप का यूज़ करते थे. और मैग्नेट स्ट्रिप यूज़ करने की वजह से ही जो मैग्नेट है इसको लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन भी कहा जाता था. अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं. दो मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो जो मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे इन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे. जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया, इनसे बनी कोबाल्ट, इनसे बनी हुई चीज़ें जो भी होंगी वो क्या होंगी, मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगी. जैसे आप देखिए, ड्राइंग पिन हो गया, आपके पास सेफ्टी पिन हो गया, नाइफ हो गया, सीजर हो गया, स्पेड हो गया, जितनी भी आप ऐसे आसपास की चीज़ें देखेंगे तो वो क्या होंगे, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, मैग्नेट में चिपक जाएंगे. So all the objects made of iron and steel are also magnetic objects. तो जो भी चीज़ें आयरन या स्टील से बनी है उसे हम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कहेंगे. अब यही देखिए स्टूडेंट, जो मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो जो मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे. ऐसी भी चीज़ें आपके पास बहुत सारी हैं. जो भी आयरन और स्टील, निकल से, कोबाल्ट से नहीं बनी होंगी वो सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगी. जैसे आप देखिए, वुड हो गया, प्लास्टिक, पेंट, चारकोल, एयर, वाटर, स्किन, बोन्स, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं.
हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। हमारे आसपास की ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब ये मैग्नेट जो है, जो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे हमारे डे टू डे लाइफ में क्या फ़ायदे हैं, क्या यूज़फुल, किस तरह से यूज़फुल है। अब सपोज कीजिए किसी का पूरा पिन का सेटअप गिर गया है कहीं पे, तो उसको तो आपको 1 बाय 1 उठाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसके लिए सीधी सी बात है कि आप एक मैग्नेट ले लीजिए। मैग्नेट जैसे ही आप उठाइएगा, सारे पिन जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर मैग्नेट में चिपक जाएंगे और आपको 1 बाय 1 उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा भी कुछ यूज़ हो सकता है। अब सपोज कीजिए कोई कारपेंटर है, वो काम कर रहा है, तो उसकी जो काटियाँ हैं, कील है, वो सब मिक्सअप हो चुकी हैं। किसके साथ मिक्सअप हो चुकी हैं, तो जो उसने वुड की जो शेविंग की है, तो उस कचड़े में आके मिल गया है, तो उसको कैसे ढूंढेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैग्नेट लेगा और सारे कांटे को ऑटोमेटिक क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा और कचड़े से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मैग्नेट से हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं। कांटे से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं हम आराम से उन्हें उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं द पुल ऑफ मैग्नेट्स कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो क्या मैग्नेट किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर भी काम करेगा? बिल्कुल काम करता है। आप ये चीज़ कर भी सकते हैं। जैसे आप पेपर के नीचे आयरन रख दीजिए और एक तरफ मैग्नेट रखिए, तो देखिएगा कि पेपर के होने के बावजूद बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काम करता है, वर्क करता है। आप देखिए टेबल पे भी आप रखते हैं, बड़ा मैग्नेट है, ऊपर में आप आयरन रखिए, तो लकड़ी के बावजूद वो मैग्नेट से अट्रैक्ट रहेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के भी पार कर जाता है। अब हवा में देखिए नॉन मैग्नेटिक है, फिर भी वो वर्क करता है। अब हम जानेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स क्या होता है मैग्नेट का? इफ ए बार मैग्नेट इज पुट इनटू अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग, देन द आयरन फिलिंग विल क्लिंग टू इट और स्टिक टू इट। अगर हम बार मैग्नेट को रख देते हैं आयरन फिलिंग से बीच में, तो क्या होगा, सारे आयरन जो है वो मैग्नेट से चिपक जाएंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स क्लिंग टू द 2 ends ऑफ द बार मैग्नेट। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट गौर कीजिएगा कि जितने भी जो फिलिंग्स है वो किससे ज़्यादा चिपकेंगी, वो इसके दोनों किनारे पे आके ज़्यादा चिपकेंगे। यानी जो 2 पोल्स है, 2 किनारे हैं बार मैग्नेट के, ये वहाँ जाके चिपकेंगे। क्यों चिपकती हैं? द रीजन्स ऑफ ए मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। क्योंकि जो उसके 2 किनारे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, वहाँ पे अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसलिए जितनी भी कांटियाँ हैं वो आके आपको दोनों साइड में चिपकेंगी और इसको हम बोलते हैं पोल्स। द 2 poles of a magnet are always different। और जो 2 पोल होते हैं मैग्नेट के, वो हमेशा अलग अलग होते हैं। 1 pole of the magnet is called north pole and other pole of magnet is called south pole। पोल का जो 1 पोल साइड जो है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरे साइड के पोल को हम साउथ पोल कहते हैं। जैसे आपने अर्थ का देखा होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही मैग्नेट का भी 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। एवरी मैग्नेट वेदर बिग और स्मॉल हैज ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। अब जितने भी आप मैग्नेट ले लीजिए, सभी में चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सब में 2 पोल होंगे होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई मैग्नेट हो और उसमें सिर्फ एक ही पोल हो। यानी आप जितने भी मैग्नेट्स देखेंगे उसमें 2 पोल आपको होगा ही होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हम जानते हैं कि द सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक पोल्स आर कॉल्ड लाइक पोल्स। हम लाइक पोल्स किसे कहते हैं और अनलाइक पोल्स किसे कहते हैं? तो लाइक पोल्स क्या हो गया, जब आप 2 मैग्नेट लीजिएगा तो आप देखिए एक तरफ ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को धक्का देता है, रिपल करता है, और एक तरफ क्या होता है, चिपक जाता है। तो जो रिपल करेगा, यानी नॉर्थ पोल दोनों के नॉर्थ पोल जो होंगे वो रिपल करेंगे और वो इसको हम बोलेंगे लाइक पोल्स, क्योंकि दोनों का फीचर सेम है। और वैसे ही साउथ पोल और दूसरे का साउथ पोल क्या होगा, वो आपको लाइक पोल्स होगा। तो दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि एन एंड एन पोल्स आर लाइक पोल्स। तो दोनों मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक पोल्स, और दोनों ही मैग्नेट के साउथ पोल को हम क्या बोलेंगे, लाइक पोल्स। ये सिमिलर है
और इसकी खासियत क्या होगी कि ये जब भी आमने सामने आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ऐसे ही आप देखिए, हम दो अलग अलग मैग्नेट लेते हैं तो उसके दोनों जो अलग अलग पोल्स होंगे उसको हम अनलाइक पोल बोलेंगे, यानी एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ। तो ये आपका हो गया अनलाइक पोल्स। और अनलाइक पोल्स की क्या खासियत होती है? इट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, इसको यहाँ तक आप स्टडी करेंगे घर पे, यही आपका होमवर्क है, इसे स्टडी करेंगे, इसके मेन पॉइंट्स आप अभी लिखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसे आप बनाने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।